नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में कमजोर मानसून बना शक्तिमान, जाने के सिस्टम से मौसम हुआ मेहरबान। बिहार में आखिरकार कमजोर मानसून मजबूत होकर लोगों को राहत देने लगा है। खासकर किसानों में खुशी है। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल, लगभग पूरे उत्तर बिहार में बादलों ने बारिश की सौगात दी है। इन इलाकों में एक तरफ किसान कम बारिश से सूखे को लेकर आशंकित थे, तो दूसरी तरफ आम आदमी गर्मी और उमस से परेशान था। बिहार में अब बालू भी मिलेगा ऑनलाइन, बस करना होगा इतना सा काम। बिहार में लोग अब घर बैठे बालू, गिट्टी और अन्य लघु खनिज मंगवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अपने मोबाइल से उन्हें ऑर्डर देना होगा। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा बालू मित्र पोर्टल विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बालू की ऑनलाइन खरीद घर बैठे ही कर सकता है। अब सड़क दुर्घटना में हुए घायल तो होगा कैशलेस इलाज, मोदी सरकार बना रही प्लान। अब अगर किसी शख्स का सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो सरकार उसके लिए एक योजना ला रही है। इसके तहत अब घायल शख्स का इलाज कैशलेस होगा। इसकी जानकारी खुद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पायलट बेसिस पर यह योजना चंडीगढ़, असम में लागू कर दी गई है। अब सिंचाई में नहीं होगी दिक्कत। यूपी की गंडक प्रोजेक्ट से बिहार लेगा अपने हिस्से का पानी। बिहार अब सिंचाई के लिए यूपी को गंडक नदी से अपने हिस्से का पानी लेगा। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार हो गई है। रिहंद और बाणसागर जलाशय के बाद गंडक नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर बिहार गंभीर है, इसलिए अब इस नदी से सिंचाई के लिए पूरा पानी लेगा। तेजस्वी यादव को मिल गया जीत का फॉर्मूला। बिहार यात्रा निकाल कर उठाएंगे बड़े मुद्दे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता तेजस्वी यादव की प्रदेश यात्रा के पहले विभिन्न मुद्दों को धार देने में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले ही पार्टी जीत का फॉर्मूला ढूंढना चाहती है। यही वजह है कि आरजेडी आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर बिहार की जनता के बीच जा रही है। जन स्वराजियों से भरी होगी अगली बिहार विधानसभा। पार्टी की लॉन्चिंग से पहले प्रशांत किशोर ने भरा जोश। जन स्वराज पार्टी की लॉन्चिंग का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जन स्वराज पार्टी लॉन्च की जाएगी। इसके संस्थापक और जन स्वराज पदयात्रा अभियान के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपने नेताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया है। अडानी, जेके सीमेंट और कोको कोला सब तैयार। बिहार में निवेश की बहार। बिहार में रोजगार की तलाश में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ये खबर बिहार के विकास से जुड़ी है। देश की बड़ी इंडस्ट्रियों में शुमार अडानी, जेके सीमेंट, पेप्सिको और कोको कोला जैसी अन्य इंडस्ट्रियों ने बिहार में अपनी यूनिट शुरू करने का फैसला किया है। इन बड़े नामों के द्वारा बिहार में निवेश किए जाने की खबर सामने आने के बाद रोजगार की आस जगी है। 500 के नोट के बंडल ले रही सारण की सीओ पर गिरी गाज। बिहार के सारण की रिश्वत ले रहे सीओ का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई हो गई है। आरोपी सीओ को पद से हटाकर मुख्यालय तलब किया गया है। सारण जिले के तरैया के अंचलाधिकारी श्रेया मिश्रा का घूस मांगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें श्रेया मिश्रा के सामने टेबल पर 500 रुपए के नोटों का बंडल पड़ा है। ट्रेन में जनरल डिब्बा बढ़ाएं, छात्रों को टिकट पर दें रियायत। पप्पू यादव ने रखी कई मांगे। बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों के लिए कई मांगे रखी। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा की जानकारी दी और इसमें सुधार किए जाने से संबंधित मांगे रखी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उनसे ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की है। सांसद ने कहा कि मेरी बेटी नेशनल खेलती है। उसने मुझसे कहा कि पापा, जब हम टीम के सदस्यों के साथ ट्रेन में कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा, बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। खेत में धान की रोपाई कर रहे किसानों पर आसमान से गिरी बिजली, 5 लोगों की मौत। बिहार में मौसम बदलते ही आसमान का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। ताजा मामला गया जिले के बेलागंज का है, जहां पनारी गांव में आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। वज्रपात की वजह से 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4000 रुपए।
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके पिता नहीं हैं, तो उन्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन देना होगा। बिहार बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम शुरू, आम जनता अपनी समस्या लेकर पहुंच सकती है कार्यालय। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को जन सुनवाई कार्यक्रम सहयोग की शुरुआत की गई। 8 महीने बाद फिर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बिहार के मंत्री संतोष सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वो किया, लोकसभा में पेश हुआ आपदा प्रबंधन बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वायनाड की त्रासदी पर चर्चा के दौरान कहा था कि आपदा प्रबंधन पर इसी सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया और अगले ही दिन विधेयक संसद में पेश कर दिया गया। कोर्ट के फैसले ने आरक्षण में उपवर्गीकरण पर नीतीश सरकार के स्टैंड को सही साबित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक प्रमुख सहयोगी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राज्यों को वंचित वर्गों के लिए आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार देने वाला हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश सरकार के पुराने रुख की पुष्टि करता है। हाईकोर्ट की संविधान पीठ के बहुमत के फैसले का स्वागत करते हुए नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार ने पहले ही महादलित और अति पिछड़ा वर्ग जैसी उप श्रेणियां बनाई हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर एक्शन में सीबीआई, 13 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज पहली चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आरोप पत्र में अदालत को यह जानकारी दी गई है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जांच जारी कर रखी है।